कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां लोग जमीन से पानी नहीं निकालते, वे बर्फ काट कर अपने घर लाते हैं ताकि उसे पिघलाकर पीने का पानी बना सकें। एक ऐसी जगह जहां ठंड इतनी भयंकर है कि यहां लोगों का रोज का खाना है घोड़े का मांस और बारहसिंगा का मीट। और शायद यह सुनकर आप हैरान रह जाएं कि इस जगह पर अंतिम संस्कार तक एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जमीन इतनी ठोस बर्फ में बदल जाती है कि कब्र खोदने के लिए घंटों लग जाते हैं। अब सोचिए, जहां पानी, खाना और मौत तीनों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़े, वहां जिंदगी कैसी होगी? दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह में जो एंटार्क्टिका से भी ज्यादा ठंडी है और जिसे दुनिया का सबसे ठंडा आबाद स्थान कहा जाता है। ये है ओएमयाकन, जहां इंसान हर दिन प्रकृति से लड़कर जिंदगी को जीतता है। रूस के दूर दराज इलाके साखा गणराज्य की दो पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा है। कुछ 100 लोगों की आबादी वाला यह गांव धरती के उन इलाकों में से है जहां तापमान लगातार गिरता रहता है और सर्दी कभी खत्म नहीं होती। यही जगह है ओएमयाकन, जिसे नॉर्थ पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। यहां दर्ज हुआ दुनिया का सबसे कम तापमान 1933 में -67.7 डिग्री सेल्सियस। कुछ स्थानीय लोग तो दावा करते हैं कि ऑफ रिकॉर्ड तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सोचिए, इतनी ठंड जहां इंसान का चेहरा कुछ ही मिनटों में सुन्न हो जाए। कैसे दिखता है दुनिया का सबसे ठंडा गांव? करीब 900 लोगों वाला यह गांव परमाफ्रॉस्ट पर बसा है, यानी ऐसी जमीन जो साल भर जमी रहती है। इसीलिए यहां निर्माण और खेती दोनों बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। गांव लकड़ी के घरों का एक समूह है, यानी ऐसी जमीन जिनकी नींव परमाफ्रॉस्ट में गहराई तक धंसी होती है। समुद्र तल से 750 मीटर ऊपर बसा यह गांव वाकई पृथ्वी का सबसे कठोर निवास स्थान है। यहां केवल एक ही दुकान और एक ही स्कूल है और दोनों -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान गिरने पर बंद हो जाते हैं। सर्दियों में दिन का उजाला केवल 2 से 3 घंटे तक रहता है और गर्मियों में दिन 21 घंटे लंबा हो जाता है। यहाँ हर घर में दिन रात लकड़ी जलाई जाती है। यहाँ गर्मी कोई आराम नहीं, जीवन बचाने का साधन है। पूरे गांव को गर्म पानी देने के लिए एक बड़ा बॉयलर हाउस बनाया गया है जो लगातार गर्म पानी पाइपों के जरिए हर घर तक भेजता है। अगर यह सिस्टम 1 घंटे भी बंद हो जाए तो पूरा गांव एक बर्फीले कब्रिस्तान में बदल सकता है। यहाँ पानी जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है। लोग हर दिन या हफ्ते में कई बार बर्फ इकट्ठा करने जाते हैं। लोग जमीन से पानी नहीं निकालते, वे बर्फ काटकर घर लाते हैं। बड़े बड़े बर्फ के ब्लॉक बाहर ढेर कर दिए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें पिघलाया जाता है। यहां लोग क्या खाते हैं? इस जमी हुई जमीन पर खेती नामुमकिन है, इसीलिए लोग मुख्य रूप से मांसाहारी आहार पर निर्भर हैं। कच्चा मांस, बारहसिंगा का मांस, जमी हुई मछली, जमे हुए घोड़े का मीट। यहां यह खाने मजबूरी नहीं, जीने की जरूरत है। जिंदगी यहां रुकती नहीं, जम जाती है। हवा में उड़ता पानी हवा में ही जम जाता है और सबसे खतरनाक बात, बाहर निकलते ही पलकें जमने लगती हैं। अगर इंसान 10 से 15 मिनट कोई उचित गर्म कपड़ों के बिना बाहर रहे तो हाइपोथर्मिया सीधे जान ले सकता है। लेकिन फिर भी यहां लोग रहते हैं। हां, कठोर सर्दियों में इंडोर पाइपलाइन जम जाती है, इसलिए लोग बाहर बने शौचालय का उपयोग करते हैं। माना जाता है ओएमयाकन में पानी से ज्यादा टॉयलेट जमते हैं। जहां कारें भी ठंड के आगे घुटने टेक देती हैं, कारों को गर्म गैरेज में रखा जाता है और उनके ऊपर एक और सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। अगर किसी कारण से कार बाहर रखनी पड़े तो उसे हर समय चालू छोड़ दिया जाता है, यहां तक कि पूरी रात भी, ताकि इंजन जमकर बंद ना हो जाए। यहां मौत भी आसान नहीं, यहां अंतिम संस्कार तक एक बड़ी चुनौती है। कब्र खोदने में 2 दिन तक लग सकते हैं, क्योंकि जमीन इतनी जमी होती है कि पहले कोयले से उसे गर्म कर पिघलाया जाता है, तब जाकर खुदाई संभव होती है। सोचिए,
यहाँ जिंदगी और मौत दोनों ही ठंड के नियमों पर चलती है। लेकिन इस बर्फीले नरक में भी लोग हंसते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, परिवार एक साथ रहते हैं, तापमान का अंदाजा लगाते हैं और जिंदगी को ठंड नहीं जीत मानते हैं। यही है मानवता की ताकत। पेश है कुछ मनोरम वीडियो क्लिप के साथ ओयमयाकोन की एक विशेष झलक। इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि इन लोगों का धैर्य, उनका साहस आपके दिल को भी छू गया है, तो एक पल रुककर सोचिए, आप भी उन सब कठिनाइयों से लड़ सकते हैं जिनका सामना आप अपने जीवन में कर रहे हैं। क्योंकि इंसान में वही आंतरिक शक्ति होती है जिसने ओयमयाकोन के लोगों को धरती के सबसे कठोर स्थान पर भी जीवित रखा है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।